न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री का हुआ ऐलान, प्रहलाद जोशी को मिली जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर में जश्न का माहौल। कोसी गंडक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्टील प्लांट समेत सम्राट चौधरी ने किए कई बड़े ऐलान। बांकीपुर में प्रशांत किशोर को तेज प्रताप का समर्थन, आरजेडी को भी साथ आने को कहा। बिहार बंद के दौरान कई जिलों में हाई अलर्ट। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। छात्रों के आंदोलन के बीच प्रधान ने आज दोपहर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी दिया जाए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का फैसला ऐसे समय आया जब पिछले एक महीने से देश भर में नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन जारी था। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में कई राज्यों तक फैल गया। कॉकरोच जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन से चल रहे इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। अपने इस्तीफे की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए प्रधान ने कहा कि वह छात्रों के भविष्य की रक्षा, जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से दुरुपयोग रोकने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। करीब 4.5 साल तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल नई शिक्षा नीति लागू करने से लेकर कई परीक्षा विवादों और राज्यों के साथ टकराव तक लगातार चर्चा में रहा। जून 2024 में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने सांसद और मंत्री पद की शपथ ली, तब विपक्षी इंडी गठबंधन के सांसदों ने नीट और शेम के नारे लगाकर उनका विरोध किया। उस समय नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद नीट परीक्षा से जुड़ा रहा। 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सीबीआई जांच शुरू हुई। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख को भी पद छोड़ना पड़ा। 2026 में यह संकट फिर सामने आया। 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया गया क्योंकि राजस्थान के कुछ कोचिंग संस्थानों से जुड़े गेस पेपर के जरिए पत्र लीक होने के बाद सामने आई। इसके बाद 21 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा परीक्षा कराई गई। इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी ने जंतर मंतर पर लंबा धरना दिया। जून 2024 में नीट यूजीसी परीक्षा आयोजित होने के सिर्फ एक दिन बाद ही उसे रद्द करना पड़ा। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चला कि प्रश्न पत्र टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए लीक हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन इस घटना ने एनटीए की विश्वसनीयता पर और भी सवाल खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन और राजनीतिक घमासान के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे को नीट पेपर लीक विवाद के बाद लगातार बढ़ते राजनीतिक और छात्र दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि वे पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। पत्र में उन्होंने आगे जिक्र किया है कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितता पाई गई थी, जिसे भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि अगले साल से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सहयोग से 21 जून 2026 को परीक्षा पूर्ण कराई गई। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि के कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली। हालांकि उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि इस दौरान कई जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा छात्रों को गुमराह करने और बाधा डालने की कोशिश की गई, जिससे उनका मन अत्यंत व्यतीत हुआ। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि देश की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश में जो स्थिति बनी है उस पर चिंता जताते हुए उन्होंने लिखा कि राष्ट्र विरोधी ताकत इसका लाभ न उठाए, देश की एकता बनी रहे और छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अपने संदेश के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य में भी देश के युवाओं और भारत माता की सेवा में समर्पित रहने की बात कही है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की आगामी योजनाओं का खुलासा करते हुए कई ऐलान किए। सीएम ने कहा कि कोसी और गंडक के किनारे रोड के साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। दरभंगा के साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। गयाजी में बोकारो की तर्ज पर स्टील प्लांट लगाया जाएगा। सीएम ने पटना में जीविका टावर तो मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीआईए मेसरा में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीआईटी मेसरा में आयोजित कार्यक्रम 11,461 करोड़ की लागत से 2,476 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 100 दिन पूरे करने के बाद अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य सभी जिलों में उद्योग की स्थापना करना है। इसको लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सम्राट ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट की तर्ज पर आईएमसी गया में स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर के राजापाकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जाएगा। इसमें 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा, जबकि 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अलावा उन्होंने अगले 5 सालों में 25 नई चीनी मिल खोलने की घोषणा की। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोसी और गंडक नदी पर कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस पर सड़क तो बनेगी ही, इसके साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा के अलावा गंडक और कोसी नदी के किनारे टाउनशिप भी विकास की जाएगी। सीएम ने नेपाल से आने वाली नदियों से मचने वाली तबाही पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बाढ़ का मास्टर प्लान बनाने और उसके अनुरूप काम करने की घोषणा की। सम्राट चौधरी ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कराने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि भविष्य में पटना और दरभंगा की तर्ज पर पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा। सीएम ने बताया कि इसके लिए 206 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनपुर और भागलपुर के अजगैबी धाम सुल्तानगंज में नया एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हो रहा है। इसके बाद बीरपुर, सहरसा, फारबिसगंज, किशनगंज, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में भी नया एयरपोर्ट स्थापित करने की योजना पर काम होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहार के बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पटना में जीविका दीदी को समर्पित जीविका टावर के निर्माण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसमें जीविका दीदी के उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जनशक्ति जनता दल का समर्थन मिल गया है। जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पीके को उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की बांकीपुर में कैंडिडेट रेखा गुप्ता से भी पीके के साथ आने की अपील की। बता दें कि बांकीपुर से जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मांडवी उर्फ वीणा मांडवी का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके बाद तेज प्रताप की पार्टी मुकाबले से बाहर हो गई। बिहार के पूर्व मंत्री और जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने
मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि बांकीपुर में सही लोग चुनकर आएं, लोगों के साथ न्याय हो। बांकीपुर में आरजेडी की कैंडिडेट भी खड़ी है। हम तो चाहते हैं कि आरजेडी की रेखा गुप्ता है, वो भी प्रशांत किशोर को सपोर्ट करे। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा प्रशांत किशोर को झटके पर झटके दे रही है। बीते कुछ दिनों के भीतर जनसुराज पार्टी के कई नेता टूटकर भाजपा में चले गए। इनमें केसी सिन्हा, चेतना झाम समेत दर्जनों नेता शामिल हैं। भाजपा से मिल रहे झटकों के बीच पीके को तेज प्रताप ने नैतिक समर्थन देकर सहारा दिया है। तेज प्रताप यादव ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा वाल्मी को बांकीपुर उपचुनाव में टिकट दिया था। वीणा ने 13 जुलाई को नामांकन भी कर दिया था। हालांकि चुनाव आयोग की स्क्रूटनी में उनका पर्चा खारिज हो गया, जिससे वह मुकाबले से बाहर हो गई। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बांकीपुर में तेज प्रताप किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। 3 दिन पहले जेजेडी प्रमुख ने कहा था कि वो पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर विचार विमर्श कर फैसला लेंगे। इसके बाद उन्होंने जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान किया। फिलहाल इस पर जनसुराज पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आया है। पटना शहर की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 3 अगस्त है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं। वहीं भाजपा के युवा चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया। उनके अलावा महागठबंधन से आरजेडी की रेखा गुप्ता मैदान में है, जो पहले से इस सीट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से 5 बार लगातार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। नितिन नवीन के प्रभाव क्षेत्र वाली इस सीट पर बीजेपी को प्रशांत किशोर और आरजेडी से टक्कर मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पेश है जहानाबाद से एक बड़ी खबर। बिहार बंद के मद्देनजर जहानाबाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, रेलवे स्टेशन, कारगिल चौक, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अध्यक्ष कोटा किरण कुमार के निर्देश पर जिले में खास तौर पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान नगर थाना एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। पूरे शहर को अलग अलग सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अब तक जहानाबाद में बिहार बंद का कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आइए अब सुनते हैं इस मामले पर पुलिस अध्यक्ष कोटा किरण कुमार का क्या कहना है। बंद को लेके यहाँ पे हर जगह पर प्रमुख चौक चौराहा पर काफ़ी मात्रा में बल दिया गया है और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के साथ, प्रॉपर जो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म के साथ दिया गया है। और जहाँ जहाँ सेंसिटिव जगह माना जा रहा है, जहाँ जहाँ एक्टिविटी होने का है, वहाँ पे और इंतजाम भी किया गया है। और बस 3 लेयर का सिक्योरिटी दिया गया है। डीएसपी लेवल से वरीय प्रभार में लोग उधर ही स्टेशनों के काम करेंगे और इंस्पेक्टर लोग भी है। और उसके साथ साथ बल पर्याप्त मात्रा में मुख्यालय से भी मिला है, बाहर से भी मिला है। तो ये हर जगह पर 3 लेयर सिक्योरिटी है और घूमने के लिए अलग सिक्योरिटी है। और रेस्पॉन्स कोई सिचुएशन बनने पर, ऐसा नौबती बनने पर रिएक्ट करने के लिए हेडक्वार्टर सिक्योरिटी अलग से है। तो हर कोशिश किया जा रहा है कि कोई भी असामाजिक तत्व होंगे तो उसके ऊपर एकदम 100% काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और स्वेच्छा से और शांति से जो भी अपना शांति प्रदर्शन करने के लिए आएंगे, उनको पूरा सहायता प्रशासन की तरफ से मिल जाएगा। तो हमारा कोशिश भी यही है, पूरा सुरक्षा व्यवस्था और कानून की व्यवस्था कायम रखें और हम भी इंश्योर करेंगे। और जनता से भी यही अपील होगा
कोई भी शांति प्रदर्शन करना है तो आ सकते हैं, आराम से अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, या कोई ज्ञापन देना है हमसे भी मिल सकते हैं, DMN से भी मिल सकते हैं। हम तो तैयार हैं लोगों से मिलने के लिए, और जो भी आपका अपना प्रदर्शन करना है प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का पक्ष रखने के दौरान किसी का हक का उल्लंघन किया है या कानून को तोड़ने की कोशिश की है या माहौल खराब करने के लिए कोशिश किया गया है तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुआ है, होता रहेगा। तो कृपया ये बात ध्यान में रखते हुए सभी अपना अपना काम अच्छे से करिए। हम भी अपना काम करने के लिए 100% अलर्ट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।